हेलो दोस्तों, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। 68वीं बीपीएससी पीटी का मॉडल प्रश्न पत्र है, एकदम न्यू पैटर्न पर है। आइए सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कथा सरित्र सागर किसने लिखी है? कथा सरित्र सागर किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सोमदेव ने कथा सरित्र सागर लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राजधानी के शहर लोथल और कुंसी है। राजधानी के शहर लोथल और कुंसी है, यह आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपने शासनकाल में मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा सा किला बनाया, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उदयन। उदयन जो था पाटलिपुत्र को अपने शासनकाल में मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा सा किला बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। उस स्तूप का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, धमेख। धमेख जो है भारत के प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, जो सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान राजा अशोक ने करवाया था। उस स्तूप का नाम क्या है? धमेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाद में वैदिक काल के धर्म की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इस अवधि में मूर्ति पूजा का अभ्यास किया गया था। इस अवधि में वैदिक काल में मूर्ति पूजा का अभ्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धवाद में त्रिरत्न क्या संकेत देता है? बुद्धवाद में त्रिरत्न क्या संकेत देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बुद्ध धम्म और संघ। त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ जो है बुद्धवाद के त्रिरत्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अशोक। अशोक जो था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जिम्मेदार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्होंने अकबर के बहुत सम्मानित किया था? प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्हें अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, हरिविशभ सूरी। हरिविशभ सूरी जो थे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिन्हें अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन का देखते हैं क्या बोल रहा है। अशोक के समकालीन तुरामय किसके शासन थे? अशोक के समकालीन तुरामया किसके शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मिस्र के शासक थे। अशोक के समकालीन तुरामया किसके शासक थे? तो वह मिस्र के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर हिल। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका अवध की राजधानी थी कौशाम्बी। अवध की राजधानी जो थी कौशाम्बी नहीं थी, यह गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आरामबाग मूल रूप से निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? आरामबाग मूल रूप से निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आरामबाग जो था मूल रूप से बाबर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, इस्लाम शाह। इस्लाम जो शाह था शेरशाह का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी महाराज के समय में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी महाराज के समय में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुगल चित्र किस मुगल सम्राट के शासनकाल में फले फूले थे?
भारतीय मुगल चित्र किस मुगल सम्राट के शासनकाल में फले फूले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जहांगीर के शासनकाल में फले फूले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनके नेतृत्व में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया? किनके नेतृत्व में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया? तो किसके शासनकाल में, किसके नेतृत्व में यह किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, भारत के ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केशव चंद्र सेन सूदे भारत के ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1926 से 1939 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पटना। पटना जो था 19वीं शताब्दी में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन बम्बई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, 2 और 4। 4 जो थे सम्मिलित नहीं है, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में नहीं है और नेशनल इंडियन एसोसिएशन बम्बई में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी थी, सुभाष बोस द्वारा स्थापित पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला का हो जाएगा 4, बख्श भूमि आंदोलन करयानंद शर्मा। एक का आंदोलन हो जाएगा आपका मदारी पासी और मोपला विद्रोह हो जाएगा आपका कुन्हम हाजी और आपका अवध किसान सभा आंदोलन हो जाएगा आपका बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1925 में की थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हैदराबाद राज्य का अंतिम निजाम शासक कौन था? हैदराबाद राज्य का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान जो था हैदराबाद राज्य का अंतिम निजाम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, महात्मा गांधी ने लिखा। अगला देखते हैं, गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लाला हरदयाल। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध में हार के बाद बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में हार के बाद बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद और प्रयागराज का एक नेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मौलवी लियाकत अली। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का एक नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाना राजस्थान में 1857 के विद्रोह के किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया नारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा में विद्रोह का जो नारा था राजस्थान में 1857 के विद्रोह के इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीसी जोशी के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी, स्पर्श, ठंड और दबाव का केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, पार्श्व भाग में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका माइकोलॉजी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रमस्तिष्क। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्टोरियस सबसे लंबी पेशी है। वसा का पूरी तरह से पाचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में वसा का पूरी तरह पाचन होता है। आमाशय में मौजूद पाचक रस को पचाने में मदद करता है। आमाशय में मौजूद पाचक रस को पचाने में मदद करता है। तो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल प्रोटीन मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता, भोजन के सेवन का तरीका और शरीर में इसके उपयोग को विभिन्न चरणों में प्रस्तुत करना शामिल है जो निम्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मानव पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता, भोजन के सेवन का तरीका और शरीर में इसके उपयोग के विभिन्न चरणों में प्रस्तुत करना शामिल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्ताशय में मौजूद पथरी किस चीज़ की पाचन को प्रभावित करती है? पित्ताशय में मौजूद पथरी किस चीज़ को पाचन को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वेल में गलफड़े नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुसफुस आवरण। फुसफुस आवरण होता है जो झिल्ली जो फेफड़ों को ढकती है। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, CO2 और H2O। मानव शरीर में सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यकृत। मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मूत्राशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यूरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्यूट्रॉन जो है एक परमाणु कण नहीं है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलनशील है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
डी जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड को बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड का घोल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए एसिडिक अमोनियम क्लोराइड का घोल है। वसा के जल अपघटन से मिलता है। तो ग्लिसरॉल वसा के अपघटन से जल अपघटन से मिलता है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 159 लीटर होता है। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है। डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। इसका हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर जूल। 3.6 इंटू 10 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10 जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता की इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्यूरी सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? रमन मैग्सेसे जीतने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जो है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर है? किस राज्य का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विंध्य समूह की है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? तो विंध्यन समूह की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए अमरकंटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार के निकट मिलती है। बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी गन्ना जो है बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल है। बिहार में बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो यह रूस के सहयोग से बना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 52.14% है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी शेखपुरा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सासाराम में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी बख्तियार खिलजी ने।
बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली सर्वप्रथम आए थे। बिहार के क्षेत्र में पुर्तगाली जो है सर्वप्रथम आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना कलम शैली का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1760 ईस्वी। 1760 ईस्वी से पटना कलम शैली का शुभारंभ माना जाता है। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? पावापुरी में स्थित कमला रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? यह 29 जून 1978 को लगाया गया था। बिहार में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बिहार में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोध विधायन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक भारतीय संसद का कार्य नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दंडित करना जो है भारतीय संसद का कार्य नहीं है। राज्यसभा लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? राज्यसभा लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो संविधान के संशोधन के विषय में। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति में। निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। पार्लियामेंट समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो यह 1 वर्ष का होता है। राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यह राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य होते हैं, यह गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका से। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है। भारतीय मानक समय देशांतर डिग्री पूर्व से मेल खाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री। भारतीय मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व से मेल खाता है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है? पूर्वी घाट पर्वत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेवरय पहाड़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इसका क्या हो जाएगा? दूसरा का पहला हो जाएगा और 2, 1 साबरमती, माही, ब्राह्मणी और पेनार। निम्नलिखित नदियों का विचार कीजिए तो हो जाएगा आपका क्या? पहला हो जाएगा साबरमती, फिर हो जाएगा आपका माही, फिर हो जाएगा ब्राह्मी, फिर पेन्नार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? तो फरक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्रभूमि और उनके स्थान के संबंध में गलत जोड़ी चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी,
हरिके झील जो है केरल में है, यह गलत है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है गर्मियों का पहला मानसून प्राप्त करता है। प्रायद्वीप के बरसाती क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी इलाकों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में पहली वाणिज्यिक उड़ान निम्न में से कहाँ से की गई थी? भारत में पहली वाणिज्यिक उड़ान निम्न में से कहाँ से की गई थी? तो यह इलाहाबाद से की गई थी। पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, तो यह कोलकाता में स्थित है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट यानी अंतरण भुगतान भी शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर निष्पादीय परिसंपत्ति एक ऋण या अग्रिम है जो कितने दिनों की अवधि के लिए मूलधन या ब्याज भुगतान पर अतिदेय है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 90 दिन। क्या आरबीआई को वैधानिक तरलता अनुपात को 50 आधार अंकों तक कम करना चाहिए या फिर अनुसूची वाणिज्यिक बैंक अपनी ऋण दरों में कटौती करेंगे? भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। किसकी सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचार पत्र में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्व व्यापार संगठन के मामलों में। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित है। भारत में सार्वजनिक ऋण वर्तमान में किसके द्वारा प्रबंधित है? भारत में सार्वजनिक ऋण वर्तमान में किसके द्वारा प्रबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने की ओर जाता है, तो बाजार में अधिक तरलता की ओर जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने के लिए बाजार में अधिक तरलता की ओर जाता है। सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर संबंधित है तो इसका हो जाएगा वानिकी से। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो वानिकी से संबंधित है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन कितने नए महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है? तो यह हो जाएगा 3 विश्वविद्यालय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है? तो हो जाएगा आपका डी 1 लाख रुपए दिया जाता है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है? तो 1 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 अगस्त 2021 को। निम्न में से किस पद के लिए पंचायत 2021 का आम चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि मत पत्र से कराया जाएगा? तो सरपंच का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAKPM के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है।
इसमें बिहार का कुल स्कोर कितना रहा है? तो 51.82 रहा है। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया है? मेरा काम मेरा मान योजना किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेबी महापात्र, जेबी महापात्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। निजी बैंकों के आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा समाप्त होने के बाद किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की? क्योंकि विदेशी मुद्रा संकट बिगड़ गया है। इसका आंसर हो जाएगा किसका? तो श्रीलंका का। एडिडास सस्टे इन प्ले अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो यह मीराबाई चानू को चुना गया है। फिरदौसी कादरी एक वैज्ञानिक जिन्होंने लाखों लोगों को बचाने वाले टीकों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेरमैन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किसने जीता है? यह किस देश से संबंधित है? तो यह बांग्लादेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? तो यह हो जाएगा एलेजांद्रो प्रीटो ने बर्ड ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व में तीरंदाजी में कांस्य पदक टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीता है? निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व में तीरंदाजी में कांस्य पदक टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा हरविंदर सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर किस संस्था ने अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा आपका IIT बॉम्बे ने। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 मिला? निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आशा भोसले को मिला। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा? G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कौन करेगा? तो मीनाक्षी लेखी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता अगस्त 2021 करने के लिए फ्रांस से पदभार ग्रहण किया? तो यह भारत। किस देश ने? तो भारत देश ने सुरक्षा राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता 2021 में प्राप्त करने के लिए फ्रांस से पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 25वां लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका दीपक दास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? किस राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार किस संगठन ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थे? सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, जापान से थे।